आप अगर साउथ फिल्म देख सकते हैं तो मराठी भी देख सकते हैं। जब उसके अंदर नरसिम्हा का अवतार आता है तो वो क्या करता है फिल्म में, वो रांटी है। मुझसे ज़्यादा चिल्ड आउट आदमी मेरी वाइफ खुद मुझसे पूछती है कि तुम ऐसे कैसे रहते हो यार ऐसे, और इतना एक्शन किया है पहले भी, तो मुझे एक्शन से कभी दिक्कत नहीं होती। बिकॉज आए थे मारने मुझे 8-9 लड़के, तो मैंने कूट दिया मैंने सबको। मेरा पॉइंट है कि जो आज क्षण है उसको उसमें वो क्षण एंजॉय करो ना। मेरा इंटेंट अगर राइट है तो मेरे को सेटिस्फैक्शन होना चाहिए कि मेरा करेक्ट इंटेंट। शाहरुख सर ने 25-30 साल दे दिए इंडस्ट्री को, इसलिए वो ऐसे है। ये बड़ी फिल्म है मेरी, इतने मैंने किया है। बाहुबली 1, 2, दसरा। हाय, मैं हूँ शरद केड़कर एंड यू आर वाचिंग मी ऑन बज़ूका। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया और आप देख रहे हैं बज़ूका। आज हमारे साथ दमदार इंसान, जिसको कह सकते हैं कि जिनकी आवाज़ में ही दम है, और जब वो पर्दे पर आते हैं तो अपने आप सीटियां बजने लगती हैं थिएटर्स में। जी हाँ, आज हमारे साथ शरद केलकर जी। कैसे हो आप? प्रिया जी बहुत बढ़िया हूँ मैं, आप बताइए कैसी हैं आप? एकदम बढ़िया। आपको पहले ही बताया मैंने क्या चल रहा है। ये तो समस्या थी, मैंने सॉल्व कर दी 2 मिनट में, बट अभी पक्का अगली बार जब मैं आपसे मिलूंगी ना तो आप मुझे थिन देखोगे, पक्का देखेंगे आप। नहीं, मैंने कुछ कमेंट नहीं किया था, इन्होंने खुद ने बोला कि मैं ऐसी हूँ। मैं कोई बॉडी शेमिंग वाला आदमी नहीं हूँ, मेरे को सब अच्छे लगते हैं, क्यूट लगते हैं मुझे तो। मैं क्यूट हूँ चलो, बट फिर भी आई ट्राई टू लूज़ माई वेट। ओके, तो सबसे पहली बात जिसके लिए हम आज यहाँ पर आए हैं, रांटी, उसके बारे में मुझे आपसे जानना है। हिंदी ऑडियंस को जानना है रांटी के बारे में, बताएं कुछ। रांटी एक ऐसे इंसान की कहानी है जो बहुत शांत है, कम बोलता है, बट उसकी एक जगह है। जब वो जगह पे कोई और लोग कब्जा करते हैं, वो चला भी जाता है, लेकिन उसको बहुत उकसाते हैं तो फिर वो वापस लेने आता है। और फिर क्या होता है, वो एक सिंपल सा, साधारण सा, शांत आदमी जब रौद्र रूप लेता है, जब उसके अंदर नरसिम्हा का अवतार आता है, तो वो क्या करता है फिल्म में, वो रांटी है। रांटी हमारे यहाँ मतलब वाइल्ड होता है, मराठी वाइल्ड। सो हाउ ही बिकम्स वाइल्ड इनसाइड, वो कैसे बन जाता है, वो कहानी है। इट्स अ वेरी एंटरटेनिंग मास फिल्म, देखा मैंने, मतलब मजा आ गया। हाई ऑक्टेन एक्शन, बिग सॉन्ग, अमेजिंग एक्टर्स अराउंड इट। सब नामचीन एक्टर हैं मराठी के। मराठी की हिंदी में बहुत लोग जानते हैं उनको, तो सारा एक, और साउथ की हमारी हीरोइन है, तो सब कुछ समावेश है। एक बहुत बड़ी फिल्म है, तो रांटी एक बड़ी फिल्म है। बड़ी फिल्म है, जैसे कि आपने कहा कि वो बहुत शांत है और लोग उकसाते हैं, तो मुझे जानना है क्या शरद जी जो है वो रियल लाइफ में भी बहुत शांत, बहुत ही काम, कैसे हैं वो रियल लाइफ में? बहुत चिल्ड आउट आदमी हूँ, मुझसे ज़्यादा चिल्ड आउट आदमी मेरी वाइफ खुद मुझसे पूछती है कि तुम ऐसे कैसे रहते हो यार, ऐसे चिल कैसे कर सकते हो तुम स्ट्रेस लेते नहीं हो। मैंने कहा मेरा काम स्ट्रेस लेना नहीं है, स्ट्रेस देना है। मैं स्ट्रेस क्यों लूँ किसी के? तो मैं बहुत चिल्ड आउट हूँ, मैं मस्ती खोर हूँ, मैं बहुत मजाक करता हूँ। मैं होता हूँ सेट पे तो, या कहीं भी होता हूँ तो इट्स ऑल फन जोन हो जाता है वो। मुझे लड़ाई झगड़े में कोई बिलीव नहीं, मुझे बिचिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो मैं बड़ा ऐसा मस्ती हूँ। अपना टाइम है अपना, तो उसमें मस्ती करो, काम के वक्त काम करो और घर जाके सो जाओ। तो मेरा रूटीन ही है लाइफ में, मैं बहुत मस्ती करता रहता हूँ हर जगह जाके, जोक्स क्रैक करना, किसी की टांग खींचना। तो मैं बिल्कुल भी किसी तरह से रांटी अब नहीं हूँ, पहले था, अब नहीं हूँ। अच्छा, अगर मैं रांटी के बारे में बात करूँ आपसे, तो जो आपने एक्शन किया है बहुत ही दमदार एक्शन है। मैंने 2 बार जब ट्रेलर प्ले हुआ तो मुझे आपसे ना मेरी नज़र हट ही नहीं रही थी, जिस तरह से आप मार धाड़ कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं एज ए एक्टर आपने परखा कि कहीं डिफ़िकल्टी हो रही है आपको एज एन एक्टर? नहीं बताओ ऑनेस्टली, मुझे एक्शन में कभी डिफिकल्टी नहीं हुई। मतलब वो इतने साल से कर रहा हूँ मैं, ऑलमोस्ट 17-18 साल हो गए, और इतना एक्शन किया है पहले भी, तो मुझे एक्शन से कभी दिक्कत नहीं होती। बिकॉज वो कहीं ना कहीं आपके अंदर है ना, वैसे कुछ लोगों को डांस बहुत अच्छा आता है ना, तो तकलीफ नहीं होती है। वैसे ही एक्शन भी कोरियोग्राफी होती है, और एक आपका अंदाज़ा होता है किसी को मारते वक्त कि मैं इतना हाथ पास से ले जाऊँगा, कैसा लगे, तो वो आपको आइडिया होता है। तो वो करेक्ट बैठा हुआ है, एक अंदर है वो सिस्टम के अंदर, तो बड़ा मज़ा आता है। और मेरा सिंपल मानना था, जब भी हम मराठी फिल्म को ऐसी बनाएं, जब वो हीरो मारे ना तो लगे कि वो मार रहा है, वो ऐसा फेक ना लगे, वो ऐसा लगे नहीं कि सिर्फ जो मार खा रहा है वो रिएक्शन ले रहा है, ये मार नहीं पा रहा है, ऐसे वो फिल्मी है बहुत ज़्यादा। इतनी मेरी गारंटी है, जब आप फिल्म देखोगे आपको लगेगा कि जब मैं मारूंगा ना तो लगेगा कि ये मार रहा है आदमी, और ये मार सकता है। वैसा ऐसे नहीं लगेगा कि चलो हीरो इसलिए मार दिया 25 लोगों को। भाई जब मारूंगा ना, लोगों को लगेगा कि हाँ ये आदमी है ना 20 लोगों को मार सकता है अकेला। हाँ, तो मैं मार चुका हूँ बहुत पहले। हाँ, मार चुके हैं मतलब कॉलेज टाइम में? कैसे कैसे कुछ बताया हमें कॉलेज टाइम की अपनी टाइम में यार हम तो स्पोर्ट्स कॉलेज से थे, तो वैसे ही थोड़े बहुत, और जूडो खेलता था मैं। जूडो का मेरा सब्जेक्ट था जूडो, तो बहुत 7 साल जूडो खेला। कई बार होता है ना आपका ऐसे, गर्लफ्रेंड के चक्कर में या दूसरे ही गर्लफ्रेंड के चक्कर में, दोस्त की गर्लफ्रेंड है, फिर चल आए थे मारने मुझे 8-9 लड़के, तो मैंने कूट दिया मैंने सबको।
तो क्या मतलब आपसे पंगा लेना नहीं है। हाँ मतलब क्यों ले मैं लेकिन उसके बाद मतलब ऐसा नौबत ही नहीं आई। पहली बात तो बहुत अच्छे लोग मिले लाइफ में, और अभी कुछ होता भी है तो मैं चुपके से शांत रहो, क्या करना है, बिकॉज गुस्सा करके अपने नुकसान है। तो और कोई सिनेमा तो है नहीं है, रियल लाइफ है। सिनेमा में वो चीज़ें होती है जो रियल लाइफ में नहीं हो सकती। ये बहुत सिंपल सी एक लाइन है, तो वो लोग समझते नहीं है, पता नहीं उनको सिनेमा में रियल देखना होता है, वैसे होता नहीं है। अगर मैं रियल सिनेमा में रियल देखूंगा तो फिर नॉर्मल लाइफ में क्या देखूंगा। तो सिनेमा में सिनेमा देखना चाहिए, सिनेमा में ग्रैंडनेस देखनी चाहिए, उसको एंजॉय करना चाहिए, और ये एंजॉय करने वाली फिल्म है। जैसे आपने कहा कि लोग रियल लाइफ और रियल लाइफ को कभी कभी मिक्स कर लेते हैं। जैसा जब शक्तिमान न्यू न्यू आया था ना, तो लोग ऊपर से छत पर से कूदते थे। आपने सुना कभी ये सब? खत्म हो गया ना कूद के जो, नहीं तो ऑब्वियसली दैट ब्रेन यू नीड टू हैव कि भैया आप समझो, पहले डिफरेंस समझो, और वो रियल और रील का डिफरेंस जब समझ जाएंगे ना, तो आई थिंक दुनिया काफ़ी आसान हो जाएगी, बता रहा हूँ। आजकल जेनजी हाँ वो रील में घुसे पड़े हैं लाइफ में लोग, इतने फिल्टर लगा के, मतलब पता नहीं क्या चल रहा है लाइफ में, मुझे समझ में नहीं आता। तो क्रिएटिविटी बहुत ज़ीरो हो गई है, इट्स मोर ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत लो हो गया है लोगों का, क्योंकि वो सब डिपेंडेंसी आ गई है आपकी आज ये। हाँ पता नहीं, मतलब वो एक वर्चुअल वर्ल्ड में जी रहे हैं, कहीं रियलिज्म ख़त्म हो गया है लाइफ में, रियल लाइफ, रियल इन्जॉयमेंट। जैसे मैं देख रहा था कि मेरा दोस्त ये भी ट्रेलर लॉन्च किया, वो कुछ पोस्ट कर रहा है, मैंने कहा तू सामने इतना अच्छा माहौल है, इतने लोग आए हुए हैं, उसको एंजॉय करना है। अभी अपनी फिल्म का वो है, उसको तू देख, ट्रेलर क्या प्रोसेस चल रहा है, क्या बोल रहा है, अपने पोस्ट कर रहे हैं टू एट आवर ट्रेलर लॉन्च। मतलब सो अंडरस्टैंड, मेरा पॉइंट है कि जो आज क्षण है उसको, उसमें वो क्षण एंजॉय करो ना। अब वहाँ भी वर्चुअल घुसे हुए हो, आप स्क्रीन पे देख रहे हो, स्क्रीन पे हाथ नहीं लगा सकते, स्क्रीन पे आप कुछ कर नहीं सकते हो, बट स्टिल लोग वहीं खुश हो जा रहे हैं, पता नहीं क्यों। इट्स अ वेरी वर्चुअल world, and I don't think so it will stay for a long time. It's a bubble which gonna burst very soon. अब जैसे कि आपने वर्चुअल का नाम लिया, सोशल मीडिया आप ज़्यादा यूज़ करते हैं या फिर अपने काम के लिए से? काम के लिए भी जब बुलाया था तभी करता हूँ, मतलब मैं तो, और वो तो मैं अब खुद मतलब ऑपरेट भी बहुत कम करता हूँ। कभी कोई अच्छा मोमेंट हुआ, मुझे लगा ये स्टोरी अच्छी है, शेयर करते हैं, तो वो मैं कर देता हूँ। अदरवाइज आप देखोगे मेरा इंस्टाग्राम पता चलेगा आपको, ट्विटर देखोगे पता चलेगा आपको, रैंडम सी फ़ोटो लगी रहती हैं उसमें, जब मेरा मन करे, जब मैं कुछ, आई डोंट डू मच। मुझे बहुत ज़्यादा, क्योंकि क्या है ना, हमने जब पढ़ाई की थी ना, बताता हूँ आपको इसका एक किस्सा। तो मैंने जब MBA किया था, मार्केटिंग में किया मैंने, तो हाँ, तो मार्केटिंग में कैसा होता है ना, आपको पहली लाइन होती है, फिलिप कोटर की किताब होती है सो उसमें एक सिंपल सा है, योर यू नो लेमन भाषा में बताता हूँ कि आपने जितना रीच किया लोगों तक, है ना, पहले डोर टू डोर जाते थे ना लोग, उनमें से कितने लोगों ने आपका माल लिया, कन्वर्ट कितना हुआ सेल्स में, करेक्ट। मतलब मैं 10 घरों में गया, माल दिखाया मैंने, मैं 10 घरों में गया, मैंने हेलो माल ये ले लो, कितने लोगों ने लिया, ये एक रेशो होता है ना, 2 लोगों ने लिया या एक ही ने, किसी ने नहीं लिया, वो एक रेशो होता है। प्लस जो मैं वो घर घर जाने में या सैंपल देने में जो पैसा खर्च कर रहा हूँ, उसका ROI क्या है, उसका रिटर्न क्या है, ये बहुत बेसिक्स हैं। आज पूरी दुनिया सिर्फ रीच के पीछे पड़ी हुई है ना, सिर्फ रीच कितनी होगी, कितने लोगों ने देख लिया, बट वो कन्वर्ट कितना हो रहा है तुम्हारी सेल्स में, वो देखना इंपॉर्टेंट है। वो उस पर कोई ध्यान नहीं देता, नहीं आगे सब लोग नंबर प्रूफ करने में लगे पड़े कि मेरा इतना मिलियन, मेरा उतना मिलियन, मेरा इतना मिलियन, मेरा उतना मिलियन, बट वो कन्वर्जन कितना है। समझ लो आज कोई एक प्रोडक्ट वाला किसी इन्फ्लुएंसर को देता है जिसके अच्छे खासे फॉलोअर्स है, नो डाउट उसके फैंस होंगे जिन्होंने अचीव किया है, बट क्या उस प्रोडक्ट के लिए वो इन्फ्लुएंसर राइट है कि अगर वो आपके इसमें पोस्ट करता है तो उतना मेरा सेल्स में कन्वर्ट होगा? इस पर तो किसी का ध्यान नहीं है। तो इट्स अ वेरी बिग बबल विच पीपल रियलाइज, जब लॉसेस शुरू होंगे ना, जब तो समझ में आएगा, अरे यार हमने तो इतना पैसा खर्च कर दिया बट कन्वर्जन तो हुआ नहीं है। सो ऑल दैट इट्स मोर ऑफ रीच, इट्स मोर ऑफ शोइंग कि हम इतना कर रहे हैं बट उसका कन्वर्जन कुछ नहीं हो रहा है। इट्स ऑल वर्चुअल, इससे उससे चल रहा है। अक्यूमुलेटिव रीच इतनी हो गई मेरी, इतना मेरा ये हो गया, ट्रेंडिंग हो गया, ये सब। सो आई बिलीव कि सोशल मीडिया एक टाइम तक उस तक थोड़ा सा बेटर है, बट अगर धंधे की बात करो तो थोड़ा सा गड़बड़ है। इन सब चीज़ों में ना मुझे एक बहुत ही अच्छी याद आ गई। रोहित शेट्टी ने कहा था कि आजकल के जो न्यू एक्टर्स आ रहे हैं ना, बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो रहे हैं अपनी फिल्मों को लेके। जैसे बहुत सारे न्यू एक्टर आ रहे, एक की फिल्म हिट हो गई, दूसरे की इतनी हिट नहीं हुई, एवरेज हुई।
वो लोग डर रहे हैं कि इसकी हिट हो गई तो मेरी कैसी नहीं हुई, डिप्रेशन में जाने लगे। लेकिन जो बहुत बड़े एक्टर्स हैं उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता, हिट गई अगली भी अगर हिट गई ठीक है, फ्लॉप गई अगली हिट जाएगी। तो ये इनसिक्योरिटी है, क्योंकि आप इतने साल से हो इंडस्ट्री में, कभी आपने ऐसा फील किया कि यार बिल्कुल, मैं तो कभी फील ही नहीं हुआ इनसिक्योरिटी क्या चीज़, पता ही नहीं, लाइफ में नहीं फील करता मैं तो। देखो हर समस्या का समाधान होता है आपकी लाइफ में, तो इनसिक्योर क्यों फील करना है? आप दिमाग लगाओगे तो हर चीज़ का समाधान मिल जाता है आपको। जहाँ तक कि फिल्मों की, देखिए क्या है ना, वो मैं हमेशा फिल्म अच्छे इंटेंट से करता हूँ, जो भी फिल्म कर रहा हूँ। मेरा इंटेंट अगर राइट है तो मेरे को सेटिस्फैक्शन होना चाहिए कि मैंने करेक्ट इंटेंट से। और हमारी इंडस्ट्री में जो भी आता है ये पहले ही सबको पता है कि इनएविटेबल कोई नहीं है। आपकी लाइफ में किस्मत बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, स्पेशली एक्टर्स की, हर एक की लाइफ में करती है, बट स्पेशली एक्टर्स की, कि वो किस्मत अगर आपके साथ है तो पिक्चर बड़ी हिट हो जाएगी, नहीं तो एवरेज जाएगी, तो फ्लॉप हो जाएगी। तो जब आपको पता है कि ये तीन ही आंसर हो सकते हैं, या तो मेरी सुपर हिट होगी, या एवरेज जाएगी, या फ्लॉप होगी, आपको तीनों रिजल्ट पता है और ये आप टाइम एंड अगेन देखते आए हो लोगों के साथ, तो डरना क्यों है? ऐसा कुछ हो जो आपको पता ही नहीं है तो आप डरो ना कि यार ये तो पता ही नहीं था ऐसा हो जाएगा। बट आपको पता है कि ये तीन चीज़ें हो सकती हैं, और ये तुमको भी पता है, तुम्हारे प्रोड्यूसर को भी पता है, तुम्हारे डायरेक्टर को भी पता है, इन तीनों में से एक चीज़ होने वाली है, तो फिर डरना क्यों है? सिंपल सा लॉजिक है माइंडसेट को ठीक करने के लिए, तो इनसिक्योर होने की ज़रूरत नहीं है। बट हाँ, बिकॉज इनको बहुत जल्दी है हर चीज़ की। शाहरुख सर ने 25-30 साल दे दिया इंडस्ट्री को, है ना, इसलिए वो ऐसे हैं। बच्चन सर ने आज 50 साल दे दिए, इसलिए वो ऐसे हैं, क्योंकि वो जल्दी नहीं थी। तो जितने लोग सिक्योर्ड हैं उनको जल्दी नहीं है कि अगर ये नहीं हुआ तो क्या होगा, ऐसा नहीं है। फिर आप रॉन्ग डिसीजन लेने लगते हो लाइफ में, वो एक फियर की वजह से, एक इनसिक्योरिटी की वजह से, और ये फ्लॉप होगी चलो मैं ऐसा नहीं, उतना ज़्यादा सोचना नहीं है आपको। फिल्में करनी है अच्छे, बस सिर्फ स्क्रिप्ट पे ध्यान दो। हमारे यहाँ क्या होता है, हम देखते हैं कि यार प्रोजेक्ट क्या है, नहीं स्क्रिप्ट पे ध्यान दो ना। स्क्रिप्ट अच्छी होगी, हिट हुई नहीं हुई, उसका कोई आप पे नहीं थोपने वाला है कि आपकी वजह से फ्लॉप हो गई। आपने काम किया ईमानदारी से, वो स्क्रिप्ट का नसीब था कि वो हिट नहीं हुई। बट अदरवाइज आपको स्क्रिप्ट चूज़ करनी है सिर्फ, बाकी काम आपका नहीं है। वो प्रोड्यूसर को देखने दो, वो डायरेक्टर को देखने दो, आपको सिर्फ वो स्क्रिप्ट और अपना रोल देखना है, अच्छा है कि नहीं है, और उसने उस पर पूरी ईमानदारी से काम करना है। फिल्म के नसीब से आपको कोई लेना देना नहीं है यार। एक बहुत अच्छा सवाल आ गया कि अगर लाइफ की प्रॉब्लम्स में इनसिक्योरिटी फील हो तो क्या करना चाहिए? लाइफ की प्रॉब्लम में इनसिक्योरिटी फील हो तो क्या करना चाहिए? मतलब इनसिक्योर फील करना ही बुरी बात है, तो उसको हटाओ लाइफ से। किस चीज़ से आपको इनसिक्योरिटी किस चीज़ की है लाइफ में, वो समझो, और क्यों है उसका रीज़न समझो। क्यों इनसिक्योरिटी, किस चीज़ से इनसिक्योर हो रहे हो आप लाइफ में, पहले वो रीज़न समझो। आपके हल सामने बैठा होगा आपके। क्योंकि आप देखो ना, आप जब भी किसी प्रॉब्लम में हो या इनसिक्योर हो किस चीज़ को लेके हो, समझ लो मैं आज एज एक्टर किसी दूसरे एक्टर के साथ अगर वो चल रहा है और मैं इनसिक्योर हो जाऊँ तो वो एक डिफरेंट केस है। फिर मैं ऐसे रोल चूज़ करूँ, मैं इनसिक्योर वर्ड ही एक नेगेटिव वर्ड है ना, तो आप नेगेटिविटी क्यों रखना चाहते हो लाइफ में? ज़िंदगी की समस्याओं में इनसिक्योर नहीं हो गया, आप हो सकता है स्ट्रेस में हो, लाइफ में आप स्ट्रेसफुल हो सकते हो। स्ट्रेसफुल हर एक आदमी होता है, उससे कितनी जल्दी बाउंस बैक करते हो ना, वो बहुत ज़रूरी है। और आपको साधन ढूंढने पड़ेंगे खुद के, हर एक की लाइफ के अलग अलग होते हैं, तो आपको खुद को ढूंढने पड़ेंगे वो साधन कि मैं कैसे बाउंस बैक कर सकती हूँ इस सिचुएशन से, मैं कैसे अपने आप को हैप्पी बना सकती हूँ। अल्टीमेट गोल इज़ हैप्पीनेस ना। आपने बहुत सारे वॉइस ओवर किए हैं, मतलब इतने प्यारे, बहुत सारे किए हैं, मतलब बाहुबली में हमने देखा जिस तरह का आपकी आवाज़ है। देखो ये उंगली बड़ी फिल्म है मेरी, इतने मैंने किया है, बाहुबली 1, 2, दसरा, और कौन सी की है बस। वो बहुत सारी हो जाती है ना, क्योंकि एक से ज़्यादा हो गई ना वो। बहुत सारी थे, लोगों ने 50-50 फिल्में डब की हुई हैं, मैंने सिर्फ 3 फिल्में डब की हैं। और इतना नाम है आपका सिर्फ 3 फिल्मों में, अगर आपने नहीं है इसलिए हो सकता है, या वो ऐसा है। बाकी मैंने नहीं किए ज़्यादा, मैं डबिंग नहीं करता है, बहुत बहुत कम करता हूँ। हाँ मेरा एक शो आता है बहुत अच्छा जिसमें मुझे बस फ़क्र भी है, लेजेंड ऑफ हनुमान, वो बहुत बड़ा शो है, बहुत अच्छा शो है। बाकी मैं बहुत डब नहीं करता हूँ, मैंने मुझे ज़्यादा पसंद भी नहीं है। एक्टिंग मेरा पहला प्रोफेशन और पैशन है, वो मेरा होमवर्क है जो मैं करता हूँ कभी कभी। अगर आपकी लाइफ में आपके जीवन पे कुछ फिल्म बने, और जीवन पे, जी हाँ, अगर आपको चाहिए कि वो कोई ऐसा एक्टर नरेट करे उस फिल्म को, तो आप किसे चुनेंगे? एक ही आवाज़ है, वो करें। कौन? कौन है बताओ इंडिया की नंबर 1 आवाज़? अमिताभ बच्चन। ऑब्वियसली उनसे बोलूँगा सर आप नरेट कर दो, आपके लिए मैं नरेट कर दूंगा बाद में। नहीं, उनसे अच्छी आवाज़ किसी की नहीं है, उनसे अच्छा मॉड्यूलेशन किसी का नहीं है। हमारी आवाज़ ठीक होगी बट हमारा मॉड्यूलेशन उतना अच्छा, हमारा कमांड इतना अच्छा नहीं है,
उनके पास सब कुछ है। ये सर ड्रीम प्रोजेक्ट है या जो एनिमेटेड या फिर इंटरनेशनल जिसे आप चाहते हो कि आप डब करो, आप वो वॉइस ओवर आर्टिस्ट बनो उस चीज़ के लिए? नहीं नहीं, ऐसा कुछ मैं सोचता नहीं हूँ कल का, मैं आज में जीता हूँ। हाँ, और आज क्या हो रहा है वो देखो यार, कल का क्या देखना, कल जो होगा कल भी तो आज ही होगा ना, इसलिए आज में जियो ना, बेस्ट है, कल में क्यों जीना है लाइफ में। अच्छा, रांटी का कोई एक डायलॉग जो आप हमारे दर्शकों को बोल के दिखाओ, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। हाँ, चलो आएगा बाद में एक, तुम्हारा फाड़ायचं की फोड़ायचं, मतलब तुमको फाड़ना है कि फोड़ना है बताओ। आओ लास्टली अपने फैंस को आप क्या कहेंगे जो आपको देख रहे हैं? आप लोगों ने बहुत सारा काम पसंद किया है, बहुत हमेशा अप्रिशिएट किया है, और मैं बहुत आभारी हूँ उस चीज़ के लिए कि आपने हर काम को अप्रिसिएशन दिया है, एक कुछ अलग करने की कोशिश की है। रांटी मेरी एक पहली एक्शन मराठी फिल्म है, बहुत इंटरेस्टिंग फिल्म है, ना सिर्फ एक्शन है बट फिल्म बहुत इंटरेस्टिंग है। तो प्लीज़ जाके, अगर आपको थोड़ी बहुत भी मराठी आती, नहीं भी आती तो सबटाइटल्स होंगे, आप अगर साउथ फिल्म देख सकते हैं तो मराठी भी देख सकते हैं। प्लीज़ जाके देखिए 22 नवंबर को आपके नज़दीकी सिनेमाघरों में, और मज़े उठाइए इस एक्शन पैक्ड फिल्म का।